सभी साथियों को जय पीरा दी, जय गुरु गोरखनाथ। सभी साथियों दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं उर्वशी साधना से क्या फायदे और क्या नुकसान है, और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। यक्षिणी साधना। उर्वशी अप्सरा साधना कैसे करें और इसके अनुभव। उर्वशी अप्सरा साधना। उर्वशी अप्सरा साधना अनुभव। उर्वशी अप्सरा साधना विधि। उर्वशी अप्सरा साधना कैसे करें। उर्वशी अप्सरा का नाम तो आपने भी सुना होगा। उर्वशी के बारे में ये कहा जाता है कि यह स्वर्ग की सुंदर अप्सरा है, और इसकी साधना के बारे में ये कहा जाता है कि यह आज भी सिद्ध की जा सकती है। अनेक प्रकार के योगी आज भी इसको सिद्ध करते हैं और अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। पुराण और साहित्य के अनुसार उर्वशी की उत्पत्ति को नारायण की जांघ से माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार इनका जन्म कामदेव के उरु से हुआ। श्रीमद्भागवत के अनुसार वह स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। कहा जाता है कि ब्रह्मा के शाप की वजह से उर्वशी को मनुष्य शरीर को धारण करके धरती पर आना पड़ा था। पुरुरवा उस समय धरती पर राजकुमार थे और वे कामदेव के समान सुंदर भी थे। जब उर्वशी को ये पता चला कि पुरुरवा काफी सुंदर इंसान है, तो उर्वशी ने उनसे शादी करने का निश्चय किया। उधर पुरुरवा भी उर्वशी की जितनी सुंदरता को देखकर इतना अधिक मंत्रमुग्ध हो गया कि वह उसकी हर बात मानने को तैयार हो गया। उर्वशी ने पुरुरवा को पति के रूप में चुना, लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्त भी रखी, और यदि पुरुरवा उन शर्तों को नहीं मानेगे तो वह छोड़कर चली जाएगी। जिसके अंदर शर्त कुछ इस प्रकार से थी: मैं केवल घी का ही सेवन करूंगी। इसके अलावा जब मैं मैथुन करूंगी तभी आपको वस्त्रहीन देखूंगी, अन्यथा ऐसा नहीं करूंगी। मेरे सकौम होने पर आप सहवास करेंगे। इसके अलावा उर्वशी के पास 2 स्वर्ग से लाई हुई भेंड़ें भी थी, जिसके बारे में उसने कहा कि ये दोनों हम जहां पर सोते हैं वहीं पर बंधेगी, और इनकी रक्षा तुमको करनी होगी। और पुरुरवा ये सब मान गए, और उसके बाद श्रेष्ठ अप्सरा महाराज पुरुरवा के यहाँ रहने लगी। उधर गंधर्वों को उर्वशी की चिंता होने लगी। सभी गंधर्व ने आपस में विचार विमर्श किया, और अंत में ये तय हुआ कि वे राजा की प्रतिज्ञा। गंधर्व ने कुछ अपने सहायकों को लिया और राजा के नगर के अंदर आ गए। उसके बाद रात के अंधेरे में गंधर्व ने राजा के पलंग के पास बंधी हुई भेड़ों को चुरा लिया। फिर क्या था, उर्वशी ने राजा से कहा कि उसका बेटा चोरी हो गया है। उधर राजा बिना कपड़ों के लेटा था, तो वह प्रतिज्ञा भंग होने की वजह से उठ नहीं सकता था। उसके बाद गंधर्वों ने दूसरी भेड़ को भी चुरा लिया। ये देखकर उर्वशी को क्रोध आ गया और वह बोली, राजन, मेरे दोनों पुत्रों की चोरी हो गई है और तुम कायरों की भांति बैठे हो। धिक्कार है तुम्हारे पौरुष पर। और उसके बाद राजा उठा। उधर गंधर्वों ने बिजली चमकाए और उर्वशी ने राजा को बिना कपड़ों के जैसे ही देखा, वह शाप मुक्त हो गई और वापस स्वर्ग में चली गई। जब राजा उसकी भेड़ों को खोजकर लाया तो उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। राजा उर्वशी को ना पाकर विलाप करने लगा। उसको कई जगहों पर तलाशा, लेकिन उसके बाद भी वह नहीं मिली। उसके बाद राजा उर्वशी को धरती के अलग अलग स्थानों पर तलाश करने लगा। एक दिन उसने उर्वशी को हेमूती नामावली पुष्करिणी में स्नान करते हुए देखा। उसके बाद जब उर्वशी ने राजा को विलाप करते हुए देखा तो वह उसके पास आई और बोली, राजन, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तुमने अपनी प्रतिज्ञा नहीं निभाई, लेकिन अब मेरे गर्भ में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, और मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि हर साल में बस एक रात तुम्हारे साथ गुजार सकती हूँ। और उसके बाद राजा काफी प्रसन्न हो गया, और उसके बाद राजा के पास एक रात बिताने के लिए उर्वशी आती, और प्रतिवर्ष उर्वशी के एक पुत्र भी उत्पन्न होता था। इस प्रकार से यह क्रम कई सालों से चलता रहा। एक दिन उर्वशी ने राजा को बताया कि गंधर्व आपको राजन वर देना चाहते हैं। आप वर में गंधर्वों की समानता मांग लेना, जिससे कि आप हमारे लोक में आ जाएंगे। और उसके बाद राज गंधर्वों के समक्ष गए और फिर समानता का वर मांग लिया। फिर गंधर्वों ने राजा को एक थाली में अग्नि दी और कहा कि इस आग से यज्ञ करने पर आप हमारे लोक में आ जाएंगे। तो राज उस थाली को लेकर आया और उसे जंगल में रखकर अपने पुत्रों को छोड़ने के लिए चला गया। लेकिन जब राजा वापस आया तो उसने देखा कि वहां पर कोई आग नहीं है, लेकिन एक पीपल का पेड़ उग गया है। राजा ने गंधर्वों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इस पपील की लकड़ी से आग जलाकर यज्ञ करो। राजा ने उनकी बात मान ली और फिर गंधर्वों की समानता प्राप्त की। उसके बाद वह गंधर्व लोक पहुंच गया। पुरुरवा के पुत्रों के बारे में समानता नहीं है। कुछ ग्रंथों में ये बताया गया है कि राजा पुरुरवा के 9 पुत्र थे, तो कुछ में केवल 7 का ही जिक्र किया गया है। वैसे हम आपको बता दें कि जिस उर्वशी अप्सरा की हम बात कर रहे हैं वह कोई भौतिक जगत की अप्सरा नहीं है, वरन सूक्ष्म जगत की अप्सरा है, और उसकी रचना भी सूक्ष्म जगत के अंदर हुई है। उर्वशी अप्सरा साधना। दोस्तों, यदि आप उर्वशी अप्सरा साधना कर रहे हैं तो आपके पास एक योग्य गुरु भी होना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार नुकसान भी हो सकता है। ये साधना 49 दिनों की साधना है और पूर्णमासी के दिन इस साधना को आरंभ किया जाता है।
सबसे पहले घर के किसी कोने के अंदर सफेद आसन बिछाकर बैठ जाएं और उसके बाद उत्तर की तरफ मुंह करे घी का दीपक जलाएं और अपने अंदर गुलाब का इत्र वगैरह छिड़के और सफेद कपड़ों को पहले उर्वशी यंत्र या फिर फोटो रखकर मोती की माला से नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें और उसके बाद जब मंत्र समाप्त हो जाए तो वहीं पर सो जाएं। ओम श्रीं क्लीं आगच्छागच्छ स्वाहा। जब साधना का समय चल रहा हो तो किसी से बोले नहीं और केवल रूम से बाहर तभी जाएं जब जरूरी हो, खासकर पेशाब और शौच के लिए ही जाएं। लगभग 7 दिन तक आपको कोई अनुभव नहीं होगा, लेकिन 7 दिन बाद आपको घुंघरू की आवाज सुनाई देगी। लेकिन आपको इस दौरान विचलित नहीं होगा। अपनी साधना को निरंतर जारी रखना होगा। उस समय आपको एक मधुर सुगंध सी आने लगेगी। फिर आपके साथ यह रोज ही होने लगेगा। उसके बाद जब आपको साधना करते हुए 36 दिन बीत जाएंगे तो वह सा शरीर आएगी और साधक के पास सटकर बैठ जाएगी। इसके अलावा 47वें दिन वह पूरी तरह से सज धज कर आएगी और साधक की गोद में बैठ जाएगी, लेकिन इस दौरान बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, वरना साधना खंडित हो सकती है। और अंतिम दिन वह सज धज कर आएगी और साधक की गोद में बैठकर पूछेगी कि उसके लिए क्या आ गया है। उसके बाद साधक को ये कहना चाहिए कि वह उसकी पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो। यदि वह एक बार सिद्ध हो जाएगी तो साधक को जीवन भर काम और सुख प्रदान करेगी। यह एक आजमाया हुआ तंत्र है और आज भी काम करता है। लेकिन आपको चाहिए कि आप साधना करते वक्त 49 दिन तक कुछ ना बोले और उर्वशी सिद्ध हो जाने के बाद परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उर्वशी सिद्ध होने के बाद जो कुछ भी चाहे प्राप्त करें, लेकिन दुरुपयोग न करें। आपको बता दें कि प्राचीन काल से ही भारत के अंदर सौंदर्य की साधना करना प्रमुख माना गया है और आज भले ही सौंदर्य की परिभाषा बदल गई हो, लेकिन प्राचीन लोग सौंदर्य की परिभाषा अपने संदर्भ में जानते थे। प्राचीन ग्रंथों के अंदर सौंदर्य का मूर्त रूप अप्सरा को माना गया और फिर उसकी उपासना की गई, क्योंकि नारी को ही तो सौंदर्य की मूर्ति माना गया है। संसार के अंदर सबसे सुंदर 3 अप्सराओं को माना गया है, जिसमें मेनका, रंभा और उर्वशी प्रमुख हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह सुंदरियां देवताओं की सभा में नाच गाना करती हैं और उनके मन को बहलाने का काम करती हैं। उर्वशी के बारे में ये कहा जाता है कि वह चिरयौवना है और 18 साल की युवती की भांति हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी मदमस्त ही रहती है और उसके यौवन को देखते ही बनता है। उसकी सुंदरता को देखकर देवता भी ठगे से रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में पुरुष भला उसके वश में कैसे ना होगा। उर्वशी के केश काफी लंबे होते हैं, बहुत ही सुंदर चेहरा होता है, केस जैसे बादलों में कोई घटा उमड़ आई हो। इसके अलावा उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें होती हैं जो हमेशा इधर उधर मटकती ही रहती हैं। इस प्रकार से ऐसी सुंदरता वाली स्त्री अपनी सुंदरता के माध्यम से सारे संसार को मोहित किए हुए है। विश्वामित्र ने जब सुना कि उर्वशी इंद्र के दरबार में नाचती है और उसकी नाच के सामने पानी भी ठहर जाए, तो विश्वामित्र ने इंद्र को संदेश भिजवाया कि उसके यहाँ पर भी उर्वशी को भेजा जाए। लेकिन इंद्र ने ये सब करने से मना कर दिया। विश्वामित्र हठ योगी थे। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से उर्वशी को अपने यहाँ पर बुला लिया और कहा कि उसे उसके शिष्यों के सामने नाचना होगा, लेकिन उर्वशी सुंदर और जवान थी ही, उसने मना कर दिया और वापस चली गई। विश्वामित्र ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वे ऐसे तंत्र की रचना करेंगे कि जब चाहे उर्वशी को अपने यहाँ पर बुला लेंगे। उर्वशी साधना किन रूपों में की जा सकती है? दोस्तों, उर्वशी साधना माँ, बहन और प्रेमिका व पत्नी रूप में की जा सकती है। लेकिन यदि आप उर्वशी साधना करते हैं तो प्रेमिका या पत्नी के रूप में ही करना सार्थक रहता है। उर्वशी साधना के फायदा। दोस्तों, अब तक हमने ये जाना कि उर्वशी साधना किस प्रकार से की जाती है। अब जानते हैं कि उर्वशी साधना करने के क्या क्या फायदे होते हैं। इसके बाद विस्तार से इसके अनुभवों की चर्चा भी हम करने वाले हैं। जब चाहे उर्वशी को बुला सकते हैं। दोस्तों, उर्वशी साधना करने वालों ने बताया है कि जो साधक एक बार उर्वशी साधना को कर लेता है, उसके बाद वह जब चाहे उसे बुला सकता है और यहाँ तक कि उसका डांस भी देख सकता है। कुल मिलाकर यह आपकी प्रेमिका से भी काफी बेहतर ढंग से काम करती है। यदि आप अपनी रियल प्रेमिका को बुलाएंगे, वह हो सकता है कि आपके पास आने में आनाकानी करे या उसे कोई काम हो जाए, लेकिन उर्वशी जरूर आएगी। तो ये भी उर्वशी साधना का बड़ा फायदा है। यदि आप खुद को काफी बोरियत महसूस कर रहे हैं तो फिर आप उर्वशी को बुला सकते हैं और उसके साथ अपना समय बिता सकते हैं। उर्वशी को प्रेमिका के रूप में रमण करें। दोस्तों, यदि आपने उर्वशी को सिद्ध कर लिया है तो आप उसका प्रेमिका के रूप में रमण कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपने प्रेमी और प्रेमिका को बात करते हुए देखा होगा, वे किस प्रकार से चिपक कर रोमांटिक बातें करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। उर्वशी आपको वो सारे सुख प्रदान करती है जो कि एक प्रेमिका प्रदान करती है, तो आप उसको अपनी एक प्रेमिका बना सकते हैं।
कितना अच्छा है कि वह जब घर में आए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा क्योंकि आपके सिवाय उसे कोई नहीं देख पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना अच्छा होगा। आप किसके साथ बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बारे में कोई कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा। उर्वशी के माध्यम से मनोरंजन करें। दोस्तों, उर्वशी के माध्यम से मनोरंजन कर सकते हैं, जैसे कि आप उसके साथ यादगार लम्हे बिता सकते हैं। जैसे किसी मजेदार बात को छेड़कर मनोरंजन कर सकते हैं या फिर वैसी बातें कर सकते हैं जिससे कि आपको काफी आनंद मिलता है। इस प्रकार आप अपना टाइम पास आसानी से कर सकते हैं। ये काफी अच्छा कार्य होगा। उर्वशी के आधार धन वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि उर्वशी एक बार सिद्ध हो जाए तो इस प्रकार के इंसान के पास धन वैभव की कोई भी कमी नहीं होती है। इस प्रकार का इंसान अच्छा पैसा कमाता है क्योंकि वह जो भी कार्य करता है वह आसानी से सफल होता जाता है। तो यदि आपको धन वैभव की जरूरत है तो उर्वशी तंत्र आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। उर्वशी के आधार चिरयौवन प्राप्त करना। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जो साधक एक बार उर्वशी को सिद्ध कर लेता है उसके चेहरे पर काफी तेज आ जाता है और वह काफी समय तक जमवा ही दिखता है। कई साधकों ने बताया है कि उर्वशी सिद्ध करने के बाद उनके चेहरे पर अनोखी आभा आ जाती है और चेहरे की सुंदरता पहले की तुलना में काफी बेहतर हो जाती है। इस प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर निखार आए तो उर्वशी साधना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। सौंदर्य के बारे में बेहतर तरीके से जानें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर हम जितनी भी सुंदर महिलाओं को देखते हैं या सुंदर स्त्री को देखते हैं, उर्वशी उससे भी कहीं अधिक सुंदर है। और कहा तो यहां तक जाता है कि इतनी सुंदर स्त्री को आपने आज तक कहीं भी नहीं देखा होगा। तो सुंदरता के दर्शन करने के लिए भी आप ये साधना कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि संसार के अंदर कौन कितना सुंदर हो सकता है। तो सुंदरता के यही मायने हैं। उर्वशी साधना को किन सन्यासियों ने सिद्ध किया था? दोस्तों, उर्वशी एक अद्भुत क्षमता वाली स्त्री है और इसका फायदा कई लोगों ने उठाया। हालांकि उनका मकसद ये कतई नहीं था कि वे स्त्री का भोग करें, लेकिन उन्होंने इसके माध्यम से कई चीजों को सीखा। विश्वामित्र के बाद उनके कई शिष्य जैसे चिन्मय, देवसुत, गंधर और रत्नप्रभा ने भी उर्वशी को सिद्ध किया था। इसके अलावा गोरखनाथ ने भी उर्वशी को सिद्ध कर चिरयौवना को प्राप्त किया था। इसके अलावा अपने हजारों शिष्यों के सामने उर्वशी को बुलाकर नृत्य भी करवाया था। इसके अलावा स्वामी शंकराचार्य ने अपने शिष्य पद्मपाद को अतुल धन संपत्ति का स्वामी बना दिया था। ये भी इसी साधना की वजह से संभव हो पाया था। इसके अलावा शंकराचार्य ने उर्वशी को बुलाकर ही काम कला की बारीकियों को सीखा था। इसके अलावा विशुद्धानंद ने नरमुली के अंदर उर्वशी से नृत्य करवाया, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाला था। उसके बारे में ये कहा गया कि इतनी अच्छी सुंदरी तो किसी ने नहीं देखी थी। अप्सरा साधना का असली अनुभव। कानन शीला को मैंने पहली बार देखा था। यह एक अद्वितीय वरदान है। मैंने जब इसको छुआ तो शरीर के अंदर कर्क सा दौड़ गया। यह एक मंत्र सिद्ध है क्योंकि इसके ऊपर बैठकर उच्च कोटि के योगियों ने साधना की थी। इस शीला को देखकर ही व्यक्ति सुख और शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार का अनुभव वास्तव में कहीं नहीं मिलता है। विज्ञानंद योगी ने भी कानन शीला पर बैठकर ही साधना की थी। वो भी एक उच्च कोटि के योगी हैं और मैंने देखा कि 25 दिन बीत जाने के बाद भी वे उसी तरह से शीला पर ध्यानमग्न रहे। इस प्रकार से ध्यान करना किन्हीं उच्च कोटि के योगियों के लिए ही संभव होता है। मैं रोजाना सुबह जाकर मानसरोवर तट पर साधना करता और उसके बाद कानन शीला पर बैठकर अपनी पूजा पाठ को संपन्न करता था। साधना काल में अपने गुरु के पास ही रहता था, क्योंकि उनकी आज्ञा थी कि साधना में उनके पास ही रहा जाए, तो मैं ऐसा ही करता था। इस प्रकार से साधना करते हुए मुझे 26 दिन बीत चुके थे और अब साधना के 4 दिन ही बचे हुए थे। आज वर्षा की वजह से मौसम काफी सुहाना हो चुका था। जब मैं स्नान करके आया और शीला पर बैठा तो किसी के घुंघरू की आवाज मेरे कानों में आई तो मेरी एकाग्रता भंग हो गई। उसके बाद देखा तो सामने एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी थी। ऐसी सुंदर युवती मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखी थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने घने वन के अंदर यह सुंदरी कहाँ से आई, लेकिन सच कहूं तो मैं उस सुंदरी के रूप को देखकर काफी मोहित हो गया था और अपने होश हवास भी खो बैठा था। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि यह अप्सरा है या फिर कोई पिशाचनी जो अपनी माया से मुझे छल रही है। उस समय मैं कुछ सोचने विचारने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वह मुझसे 7 फीट की दूरी पर खड़ी थी और मुझे ही एकटिक ही देख रही थी। उसकी देह की सुंदरता के बारे में जो कुछ भी सुन रखा था वह सब कुछ ही तो था। उसके अंदर पहली बार मेरा मन अनियंत्रित हुआ और मेरे मन में कामवासना जागी और मुझे लगा कि मैं उसके पास बैठकर बातें करूं।
उसके बाद मैंने किसी तरह से खुद को काबू में किया और अपने मन को नियंत्रित किया। और उसके बाद वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसके मुस्कुराने से सब तरफ मानो सब कुछ खिल सा ही गया हो। मुझे इसके अंदर बहुत ही आनंद आया। उसके बाद मैंने गहरी सांस ली और चैतन्य होकर देखा कि साल की एक सुंदर युवती मेरे सामने खड़ी है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। सुंदर चेहरे के साथ ही यौवन के रस से भरी वह अब मेरे सामने खड़ी थी। इसके अलावा उसके उभरे हुए वक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो दो सुंदर फूल है। वक्षस्थल पर कुचकी बंधी हुई थी और नाभि के पास नीले कलर के वस्त्र बंधे हुए थे। उसका पहनावा भी काफी आकर्षक लग रहा था। उसके पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए थे जो काफी सुंदर लग रहे थे। उसका शरीर मानो कामदेव ने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। ऐसा लग रहा था विधाता ने उसको बहुत ही फुर्सत से बनाया है। उसके गोरे रंग पर गुलाबी आवरण चढ़ा हुआ था और उसकी एक मुस्कान पर 100 कानन वन भी न्यौछावर हो जाए। निश्चय ही उर्वशी एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, जिसकी सुंदरता का सामना किसी भी पृथ्वी की स्त्री तो कम से कम नहीं कर सकती थी। मैं अब तक उसको अपलक देख ही रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि उस आगंतुक का स्वागत कैसे करें और उसके बाद गुलाबी पंखुड़ियों से कंपन हुआ और उसने खुद ही अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं स्वर्ग के अंदर रहने वाली अप्सरा उर्वशी हूँ और मेरे मन में स्वामी विज्ञानानंद छा गए हैं। वह बोली, जो कि मेरे सामने ही साधना कर रहे थे। उसने बताया कि इनकी श्रेष्ठता मुझ पर हावी हो गई है और मैंने इंद्र के यहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया है। हालांकि यह संभव नहीं था कि सुंदरी और विज्ञानानंद दोनों एक साथ ही रहें, क्योंकि वे खुद एक उच्च कोटि के साधक थे और यह संभव नहीं है कि यह उर्वशी का वरण करें। लेकिन ये बेचारी क्या करें, ये भी अपने दिल के हाथों मजबूर है, जो सब कुछ भोग विलास को छोड़कर आ गई है। वैसे विज्ञानानंद से कौन ये सब कहें, मेरे लिए ये तो सबसे बड़ा पाप की है। मैं उसे अपलक देख ही रहा था। उसके बाद बोला, मेरे स्वामी अभी ध्यान की अवस्था में हैं और जब वे कुछ दिन बाद चैतन्य हो जाएंगे तो फिर आपकी बात उनके सामने रख दूंगा। आप उर्वशी हैं और चिरयौवना हैं और अद्वितीय सुंदरी हैं, निश्चय ही आपको प्रणय निवेदन करने का अधिकार है। और उसके बाद उसने मुझे गहरी निगाहों से देखा और फिर धीरे धीरे उसके पैरों में गति आने लगी। उसके पैरों से घुंघरुओं की छन छन की आवाज निकलने लगी, जिससे कि सारा हिमालय गूंजने लगा। उर्वशी विज्ञानानंद की समाधि को तोड़ने का निश्चय कर चुकी थी। उसके बाद मुझे सारे वेद पुराण याद आ गए। इस उर्वशी ने तो बड़े बड़े संतों की समाधि को तोड़ दिया था, तो यह आसानी से विज्ञानानंद की समाधि को भी तोड़ सकती है। उर्वशी को अपने प्यार का इजहार करने का अधिकार है और मैं भी इसमें उसकी मदद करूंगा। उसके बाद मैंने देखा कि सुंदर उर्वशी के पैर तेजी से गतिशील हैं और उसके पैरों की ध्वनि पूरे वातावरण के अंदर गूंज रही है। धीरे धीरे उसके पैरों में तेजी आ रही है और आज प्रकृति भी उसी के साथ दिखाई देती है। वह अपना अद्भुत नृत्य दिखा रही है, जिसकी वजह से यहाँ का सारा वातावरण सुगंधित हो चुका है। उसके बाद उर्वशी के पैरों की गति बढ़ चुकी थी और वे विशेष लय के साथ थिरक रहे थे। वह उसी तरह अपना नृत्य करती रही। शाम ढल चुकी थी पता नहीं कब, लेकिन उसके बाद भी उर्वशी रुकी नहीं थी। लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था, जिसके अंदर उसका सारा शरीर भीग चुका था। लेकिन उर्वशी रुक नहीं रही थी और न ही विज्ञानानंद चैतन्य हो रहे थे। और वहीं यदि कोई आम इंसान होता तो कब का अपनी आंखें खोल लेता। उसके बाद देखा कि धीरे धीरे रात होने लग गई और चंद्रमा अपने स्थान पर आ गया। लेकिन उस वक्त उर्वशी थक चुकी थी और वह सामने ही एक शिला पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके बाद वह झुंझला भी रही थी। वैसे उर्वशी को ये गुमान था कि वह अपनी सुंदरता के दम पर सब कुछ करने में सक्षम हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद वह कहीं चली गई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह वह जल्दी ही विज्ञानानंद के सामने आकर बैठ गई। उसका चेहरा देखकर ये लग रहा था कि आज वह पक्का समाधि को तोड़ने में सफल हो जाएगी। उसके बाद उसने नृत्य को जल्दी ही शुरू कर दिया और खुद को वह बहुत अधिक मनमोहक बनाकर आई थी। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वह और अधिक बेहतरीन नृत्य करती जा रही थी। विज्ञानानंद की साधना का भी आज अंतिम दिन था। उसके बाद दोपहर हुई और शाम होने के बाद चंद्रमा भी आकाश में आ गया। लेकिन उसके बाद भी उर्वशी के पैर बराबर गतिशील बने रहे, लेकिन फिर भी वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पैरों से रक्त निकलने लगा और वह निढाल होकर एक महायोगी के सामने गिर गई। लेकिन उसके बाद कुछ समय वह ऐसे ही पड़ी रही और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि महायोगी को छू सके, लेकिन उसकी पराजय उसके चेहरे से ही झलक रही थी। उसके बाद वह हाथ जोड़कर बोली, मैं इंद्र की सभा के अंदर रहने वाली उर्वशी आज एक महायोगी के सामने पराजित हो चुकी हूँ। मेरा सौंदर्य योग के सामने कुछ भी नहीं है। उर्वशी साधना की सच्चाई
दोस्तों, उर्वशी साधना के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हो चुकी है और कई लोगों को इस साधना की वजह से भयंकर परेशानियां होने लगी थी। यहाँ पर हम आपको बताएंगे। खैर, बात करें अनुभव की, तो अनुभव निर्भर करता है कि आप खुद कितने सामर्थ्यवान हैं। यदि आपकी दृष्टि खुली हुई है तो आसानी से वह आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, क्योंकि उस समय आप सूक्ष्म जगत की चीजों को देखने के लिए काबिल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपकी दृष्टि खुली नहीं है तो वह आपके सामने इतनी आसानी से नहीं आएगी, और आएगी तो वह आपको दिखाई नहीं देगी। और कुछ लोग तो उर्वशी अप्सरा साधना करने के चक्कर में खुद ही मुश्बित मोल ले लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपना अनुभव लिखा कि वह उर्वशी साधना करने के लिए जंगल में गया और बिना कपड़ों के मंत्र का जाप करने लगा। उसके बाद उसे एक बहुत ही सुंदर महिला का अनुभव हुआ। उसे लगा कि उर्वशी सिद्ध हो गई है। लेकिन पहले पहले वह काफी खुश हुआ, लेकिन वह उर्वशी नहीं, एक प्रेतनी थी जो उसके पास आ गई और अब वह उसके साथ हर समय संबंध बनाने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो गया। बाद में उसने कहीं पर पता किया तो उसे पता चला कि यह उर्वशी नहीं है, वरन एक प्रेतनी है जो अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि गलत तरीकों से साधना करने पर ऐसा भी हो ही जाता है। इसी प्रकार से मनुधाम के अंदर एक ऐसा लड़का आया जिसने उर्वशी साधना करी थी। उसकी आंखें काफी लाल थी और वह बोला कि उसे उर्वशी साधना करने के बाद दिन रात घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है और डर भी लगता है। इस वजह से वह कई दिनों तक सही तरीके से सो नहीं पा रहा है। इन सब घटनाओं को बताने का मकसद यही है कि आप कहीं पर ही पढ़कर उर्वशी साधना करने के लिए ना बैठे, क्योंकि ऐसा करने से उल्टा आपको ही नुकसान हो सकता है। आप किसी प्रेतनी को उर्वशी समझ सकते हैं जिससे कि आपका विनाश हो सकता है। बेहतर यही है कि काशी और ऑनलाइन भी कुछ तांत्रिक हैं जो उर्वशी साधना करवाते हैं, लेकिन वे इसके बदले कुछ पैसा लेते हैं, पर आप इसके अंदर सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वे अनुभवी होते हैं और यदि आपके साथ कोई भी समस्या आती है तो वे आसानी से ही उसे हैंडल कर लेंगे। उर्वशी साधना हो या कोई और साधना, बिना गुरु के करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। खैर, आजकल YouTube पर उर्वशी साधना की बहुत अधिक चर्चा होती है और इस वजह से बहुत से युवा सोच रहे हैं कि अप्सरा मिल रही तो फिर फालतू में लड़कियों के पीछे घूमने का क्या फायदा। लेकिन आपको बता दें कि साधना करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही तरीके से करेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्योंकि नए लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि अप्सरा प्रकट हो तो उसे क्या बोलना है। उल्टे वचन लेने पर बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। प्राप्त की। उसके बाद वह गंधर्व लोक पहुंच गया। पुरूरवा के पुत्रों के बारे में समानता नहीं है। कुछ ग्रंथों में ये बताया गया है कि राजा पुरूरवा के 9 पुत्र थे तो कुछ में केवल 7 का ही जिक्र किया गया है। वैसे हम आपको बता दें कि जिस उर्वशी अप्सरा की हम बात कर रहे हैं वह कोई भौतिक जगत की अप्सरा नहीं है, वरन सूक्ष्म जगत की अप्सरा है, और उसकी रचना भी सूक्ष्म जगत के अंदर हुई है। उर्वशी अप्सरा साधना। दोस्तों, यदि आप उर्वशी अप्सरा साधना कर रहे हैं तो आपके पास एक योग्य गुरु भी होना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार नुकसान भी हो सकता है। ये साधना 49 दिनों की साधना है और पूर्णमासी के दिन इस साधना को आरंभ किया जाता है। सबसे पहले घर के किसी कोने के अंदर सफेद आसन बिछाकर बैठ जाएं और उसके बाद उत्तर की तरफ मुंह करे घी का दीपक जलाएं और अपने अंदर गुलाब का इत्र वगैरह छिड़के और सफेद कपड़ों को पहले उर्वशी यंत्र या फिर फोटो रखकर मोती की माला से नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें और उसके बाद जब मंत्र समाप्त हो जाए तो वहीं पर सो जाएं। ओम श्रीं क्लीं आगच्छागच्छ स्वाहा। जब साधना का समय चल रहा हो तो किसी से बोले नहीं और केवल रूम से बाहर तभी जाएं जब जरूरी हो, खासकर पेशाब और शौच के लिए ही जाएं। लगभग 7 दिन तक आपको कोई अनुभव नहीं होगा, लेकिन 7 दिन बाद आपको घुंघरू की आवाज सुनाई देगी। लेकिन आपको इस दौरान विचलित नहीं होगा, अपनी साधना को निरंतर जारी रखना होगा। उस समय आपको एक मधुर सुगंध सी आने लगेगी, फिर आपके साथ यह रोज ही होने लगेगा। उसके बाद जब आपको साधना करते हुए 36 दिन बीत जाएंगे तो वह शरीर आएगी और साधक के पास सटकर बैठ जाएगी। इसके अलावा 47वें दिन वह पूरी तरह से सज धज कर आएगी और साधक की गोद में बैठ जाएगी, लेकिन इस दौरान बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, वरना साधना खंडित हो सकती है। और अंतिम दिन वह सज धज कर आएगी और साधक की गोद में बैठकर पूछेगी कि उसके लिए क्या आ गया है। उसके बाद साधक को ये कहना चाहिए कि वह उसकी पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो। यदि वह एक बार सिद्ध हो जाएगी तो साधक को जीवन भर काम और सुख प्रदान करेगी। यह एक आजमाया हुआ तंत्र है और आज भी काम करता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप साधना करते वक्त 49 दिन तक कुछ ना बोले और उर्वशी सिद्ध हो जाने के बाद परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा उर्वशी सिद्ध होने के बाद जो कुछ भी चाहे प्राप्त करे लेकिन दुरुपयोग न करे। आपको बता दें कि प्राचीन काल से ही भारत के अंदर सौंदर्य की साधना करना प्रमुख माना गया है। और आज भले ही सौंदर्य की परिभाषा बदल गई हो, लेकिन प्राचीन लोग सौंदर्य की परिभाषा अपने संदर्भ में जानते थे। प्राचीन ग्रंथों के अंदर सौंदर्य का मूर्त रूप अप्सरा को माना गया और फिर उसकी उपासना की गई, क्योंकि नारी को ही तो सौंदर्य की मूर्ति माना गया है। संसार के अंदर सबसे सुंदर 3 अप्सराओं को माना गया है, जिसमें मेनका, रंभा और उर्वशी प्रमुख हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह सुंदरियां देवताओं की सभा में नाच गाना करती हैं और उनके मन को बहलाने का काम करती हैं। उर्वशी के बारे में ये कहा जाता है कि वह चिरयौवना है और 18 साल की युवती की भांति हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी मदमस्त ही रहती है और उसके यौवन को देखते ही बनता है। उसकी सुंदरता को देखकर देवता भी ठगे से रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में पुरुष भला उसके वश में कैसे ना होगा। उर्वशी के केश काफी लंबे होते हैं, बहुत ही सुंदर चेहरा होता है, केस जैसे बादलों में कोई घटा उमड़ आई हो। इसके अलावा उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें होती हैं जो हमेशा इधर उधर मटकती ही रहती हैं। इस प्रकार से ऐसी सुंदरता वाली स्त्री अपनी सुंदरता के माध्यम से सारे संसार को मोहित किए हुए है। विश्वामित्र ने जब सुना कि उर्वशी इंद्र के दरबार में नाचती है और उसकी नाच के सामने पानी भी ठहर जाए, तो विश्वामित्र ने इंद्र को संदेश भिजवाया कि उसके यहाँ पर भी उर्वशी को भेजा जाए। लेकिन इंद्र ने ये सब करने से मना कर दिया। विश्वामित्र हठ योगी थे। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से उर्वशी को अपने यहाँ पर बुला लिया और कहा कि उसे उसके शिष्यों के सामने नाचना होगा, लेकिन उर्वशी सुंदर और जवान थी ही, उसने मना कर दिया और वापस चली गई। विश्वामित्र ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वे ऐसे तंत्र की रचना करेंगे कि जब चाहे उर्वशी को अपने यहाँ पर बुला लेंगे। उर्वशी साधना किन रूपों में की जा सकती है? दोस्तों, उर्वशी साधना माँ, बहन और प्रेमिका व पत्नी रूप में की जा सकती है। लेकिन यदि आप उर्वशी साधना करते हैं तो प्रेमिका या पत्नी के रूप में ही करना सार्थक रहता है। उर्वशी साधना के फायदा। दोस्तों, अब तक हमने ये जाना कि उर्वशी साधना किस प्रकार से की जाती है। अब जानते हैं कि उर्वशी साधना करने के क्या क्या फायदे होते हैं। इसके बाद विस्तार से इसके अनुभवों की चर्चा भी हम करने वाले हैं। जब चाहे उर्वशी को बुला सकते हैं। दोस्तों, उर्वशी साधना करने वालों ने बताया है कि जो साधक एक बार उर्वशी साधना को कर लेता है, उसके बाद वह जब चाहे उसे बुला सकता है और यहाँ तक कि उसका डांस भी देख सकता है। कुल मिलाकर यह आपकी प्रेमिका से भी काफी बेहतर ढंग से काम करती है। यदि आप अपनी रियल प्रेमिका को बुलाएंगे, वह हो सकता है कि आपके पास आने में आनाकानी करे या उसे कोई काम हो जाए, लेकिन उर्वशी जरूर आएगी। तो ये भी उर्वशी साधना का बड़ा फायदा है। यदि आप खुद को काफी बोरियत महसूस कर रहे हैं तो फिर आप उर्वशी को बुला सकते हैं और उसके साथ अपना समय बिता सकते हैं। उर्वशी को प्रेमिका के रूप में रमण करें। दोस्तों, यदि आपने उर्वशी को सिद्ध कर लिया है तो आप उसका प्रेमिका के रूप में रमण कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपने प्रेमी और प्रेमिका को बात करते हुए देखा होगा, वे किस प्रकार से चिपक कर रोमांटिक बातें करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। उर्वशी आपको वो सारे सुख प्रदान करती है जो कि एक प्रेमिका प्रदान करती है, तो आप उसको अपनी एक प्रेमिका बना सकते हैं। कितना अच्छा है कि वह जब घर में आए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सिवाय उसे कोई नहीं देख पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना अच्छा होगा। आप किसके साथ बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बारे में कोई कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा। उर्वशी के माध्यम से मनोरंजन करें। दोस्तों, उर्वशी के माध्यम से मनोरंजन कर सकते हैं, जैसे कि आप उसके साथ यादगार लम्हे बिता सकते हैं। जैसे किसी मजेदार बात को छेड़कर मनोरंजन कर सकते हैं या फिर वैसी बातें कर सकते हैं जिससे कि आपको काफी आनंद मिलता है। इस प्रकार आप अपना टाइम पास आसानी से कर सकते हैं। ये काफी अच्छा कार्य होगा। उर्वशी के आधार धन वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि उर्वशी एक बार सिद्ध हो जाए तो इस प्रकार के इंसान के पास धन वैभव की कोई भी कमी नहीं होती है। इस प्रकार का इंसान अच्छा पैसा कमाता है, क्योंकि वह जो भी कार्य करता है वह आसानी से सफल होता जाता है। तो यदि आपको धन वैभव की जरूरत है तो उर्वशी तंत्र आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। उर्वशी के आधार चिरयौवन प्राप्त करना। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जो साधक एक बार उर्वशी को सिद्ध कर लेता है उसके चेहरे पर काफी तेज आ जाता है और वह काफी समय तक जमवा ही दिखता है। कई साधकों ने बताया है कि उर्वशी सिद्ध करने के बाद उनके चेहरे पर अनोखी आभा आ जाती है और चेहरे की सुंदरता पहले की तुलना में काफी बेहतर हो जाती है। इस प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर निखार आए तो उर्वशी साधना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। सौंदर्य के बारे में बेहतर तरीके से जानें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर हम जितनी भी सुंदर महिलाओं को देखते हैं या सुंदर स्त्री को देखते हैं,
उर्वशी उससे भी कहीं अधिक सुंदर है। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि इतनी सुंदर स्त्री को आपने आज तक कहीं भी नहीं देखा होगा, तो सुंदरता के दर्शन करने के लिए भी आप ये साधना कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि संसार के अंदर कौन कितना सुंदर हो सकता है। तो सुंदरता के यही मायने हैं। उर्वशी साधना को किन सन्यासियों ने सिद्ध किया था? दोस्तों, उर्वशी एक अद्भुत क्षमता वाली स्त्री है और इसका फायदा कई लोगों ने उठाया। हालांकि उनका मकसद ये कतई नहीं था कि वे स्त्री का भोग करें, लेकिन उन्होंने इसके माध्यम से कई चीजों को सीखा। विश्वामित्र के बाद उनके कई शिष्य जैसे चिन्मय, देवसुत, गंधर और रत्नप्रभा ने भी उर्वशी को सिद्ध किया था। इसके अलावा गोरखनाथ ने भी उर्वशी को सिद्ध कर चिरयौवना को प्राप्त किया था। इसके अलावा अपने हजारों शिष्यों के सामने उर्वशी को बुलाकर नृत्य भी करवाया था। इसके अलावा स्वामी शंकराचार्य ने अपने शिष्य पद्मपाद को अतुल धन संपत्ति का स्वामी बना दिया था। ये भी इसी साधना की वजह से संभव हो पाया था। इसके अलावा शंकराचार्य ने उर्वशी को बुलाकर ही काम कला की बारीकियों को सीखा था। इसके अलावा विशुद्धानंद ने नरमुली के अंदर उर्वशी से नृत्य करवाया, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाला था। उसके बारे में ये कहा गया कि इतनी अच्छी सुंदरी तो किसी ने नहीं देखी थी। अप्सरा साधना का असली अनुभव। कानन शीला को मैंने पहली बार देखा था। यह एक अद्वितीय वरदान है। मैंने जब इसको छुआ तो शरीर के अंदर कर्त सा दौड़ गया। यह एक मंत्र सिद्ध है, क्योंकि इसके ऊपर बैठकर उच्च कोटि के योगियों ने साधना की थी। इस शीला को देखकर ही व्यक्ति सुख और शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार का अनुभव वास्तव में कहीं नहीं मिलता है। विज्ञानंद योगी ने भी कानन शीला पर बैठकर ही साधना की थी। वो भी एक उच्च कोटि के योगी हैं, और मैंने देखा कि 25 दिन बीत जाने के बाद भी वे उसी तरह से शीला पर ध्यानमग्न रहे। इस प्रकार से ध्यान करना किन्हीं उच्च कोटि के योगियों के लिए ही संभव होता है। मैं रोजाना सुबह जाकर मानसरोवर तट पर साधना करता और उसके बाद कानन शीला पर बैठकर अपनी पूजा पाठ को संपन्न करता था। साधना काल में अपने गुरु के पास ही रहता था, क्योंकि उनकी आज्ञा थी कि साधना में उनके पास ही रहा जाए, तो मैं ऐसा ही करता था। इस प्रकार से साधना करते हुए मुझे 26 दिन बीत चुके थे और अब साधना के 4 दिन ही बचे हुए थे। आज वर्षा की वजह से मौसम काफी सुहाना हो चुका था। जब मैं स्नान करके आया और शीला पर बैठा तो किसी के घुंघरू की आवाज मेरे कानों में आई, तो मेरी एकाग्रता भंग हो गई। उसके बाद देखा तो सामने एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी थी। ऐसी सुंदर युवती मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखी थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने घने वन के अंदर यह सुंदरी कहाँ से आई। लेकिन सच कहूं तो मैं उस सुंदरी के रूप को देखकर काफी मोहित हो गया था और अपने होश हवास भी खो बैठा था। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि यह अप्सरा है या फिर कोई पिशाचनी जो अपनी माया से मुझे छल रही है। उस समय मैं कुछ सोचने विचारने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वह मुझसे 7 फीट की दूरी पर खड़ी थी और मुझे ही एकटिक ही देख रही थी। उसकी देह की सुंदरता के बारे में जो कुछ भी सुन रखा था वह सब कुछ ही तो था। उसके अंदर पहली बार मेरा मन अनियंत्रित हुआ और मेरे मन में कामवासना जागी और मुझे लगा कि मैं उसके पास बैठकर बातें करूं। उसके बाद मैंने किसी तरह से खुद को काबू में किया और अपने मन को नियंत्रित किया, और उसके बाद वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसके मुस्कुराने से सब तरफ मानो सब कुछ खिलसा ही गया हो। मुझे इसके अंदर बहुत ही आनंद आया। उसके बाद मैंने गहरी सांस ली और चैतन्य होकर देखा कि साल की एक सुंदर युवती मेरे सामने खड़ी है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। सुंदर चेहरे के साथ ही यौवन के रस से भरी वह अब मेरे सामने खड़ी थी। इसके अलावा उसके उभरे हुए वक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो 2 सुंदर फूल है। वक्षस्थल पर कुचकी बंधी हुई थी और नाभि के पास नीले कलर के वस्त्र बंधे हुए थे। उसका पहनावा भी काफी आकर्षक लग रहा था। उसके पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए थे जो काफी सुंदर लग रहे थे। उसका शरीर मानो कामदेव ने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। ऐसा लग रहा था विधाता ने उसको बहुत ही फुर्सत से बनाया है। उसके गोरे रंग पर गुलाबी आवरण चढ़ा हुआ था और उसकी एक मुस्कान पर 100 कानन वन भी न्यौछावर हो जाए। निश्चय ही उर्वशी एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, जिसकी सुंदरता का सामना किसी भी पृथ्वी की स्त्री तो कम से कम नहीं कर सकती थी। मैं अब तक उसको अपलक देख ही रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि उस आगंतुक का स्वागत कैसे करें, और उसके बाद गुलाबी पंखुड़ियों से कंपन हुआ और उसने खुद ही अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं स्वर्ग के अंदर रहने वाली अप्सरा उर्वशी हूँ और मेरे मन में स्वामी विज्ञानंद छा गए हैं। वह बोली, जो कि मेरे सामने ही साधना कर रहे थे। उसने बताया कि इनकी श्रेष्ठता मुझ पर हावी हो गई है और मैंने इंद्र के यहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया है। हालांकि यह संभव नहीं था कि सुंदरी और विज्ञानानंद दोनों एक साथ ही रहें।
क्योंकि वे खुद एक उच्च कोटि के साधक थे और यह संभव नहीं है कि यह उर्वशी का वरण करे। लेकिन ये बेचारी क्या करे, ये भी अपने दिल के हाथों मजबूर है, जो सब कुछ भोग विलास को छोड़कर आ गई है। वैसे विज्ञानानंद से कौन ये सब कहें, मेरे लिए ये तो सबसे बड़ा पाप ही है। मैं उसे अपलक देख ही रहा था। उसके बाद बोला, मेरे स्वामी अभी ध्यान की अवस्था में हैं और जब वे कुछ दिन बाद चैतन्य हो जाएंगे तो फिर आपकी बात उनके सामने रख दूंगा। आप उर्वशी हैं और चिरयौवना हैं और अद्वितीय सुंदरी हैं, निश्चय ही आपको प्रणय निवेदन करने का अधिकार है। और उसके बाद उसने मुझे गहरी निगाहों से देखा और फिर धीरे धीरे उसके पैरों में गति आने लगी। उसके पैरों से घुंघरुओं की छन छन की आवाज निकलने लगी, जिससे कि सारा हिमालय गूंजने लगा। उर्वशी विज्ञानानंद की समाधि को तोड़ने का निश्चय कर चुकी थी। उसके बाद मुझे सारे वेद पुराण याद आ गए। इस उर्वशी ने तो बड़े बड़े संतों की समाधि को तोड़ दिया था, तो यह आसानी से विज्ञानानंद की समाधि को भी तोड़ सकती है। उर्वशी को अपने प्यार का इजहार करने का अधिकार है और मैं भी इसमें उसकी मदद करूंगा। उसके बाद मैंने देखा कि सुंदर उर्वशी के पैर तेजी से गतिशील हैं और उसके पैरों की ध्वनि पूरे वातावरण के अंदर गूंज रही है। धीरे धीरे उसके पैरों में तेजी आ रही है और आज प्रकृति भी उसी के साथ दिखाई देती है। वह अपना अद्भुत नृत्य दिखा रही है, जिसकी वजह से यहाँ का सारा वातावरण सुगंधित हो चुका है। उसके बाद उर्वशी के पैरों की गति बढ़ चुकी थी और वे विशेष लय के साथ थिरक रहे थे। वह उसी तरह अपना नृत्य करती रही। शाम ढल चुकी थी पता नहीं कब, लेकिन उसके बाद भी उर्वशी रुकी नहीं थी। लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था, जिसके अंदर उसका सारा शरीर भीग चुका था। लेकिन उर्वशी रुक नहीं रही थी और न ही विज्ञानानंद चैतन्य हो रहे थे। और वहीं यदि कोई आम इंसान होता तो कब का अपनी आंखें खोल लेता। उसके बाद देखा कि धीरे धीरे रात होने लग गई और चंद्रमा अपने स्थान पर आ गया। लेकिन उस वक्त उर्वशी थक चुकी थी और वह सामने ही एक शिला पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके बाद वह झुंझला भी रही थी। वैसे उर्वशी को ये गुमान था कि वह अपनी सुंदरता के दम पर सब कुछ करने में सक्षम हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद वह कहीं चली गई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह वह जल्दी ही विज्ञानानंद के सामने आकर बैठ गई। उसका चेहरा देखकर ये लग रहा था कि आज वह पक्का समाधि को तोड़ने में सफल हो जाएगी। उसके बाद उसने नृत्य को जल्दी ही शुरू कर दिया और खुद को वह बहुत अधिक मनमोहक बनाकर आई थी। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वह और अधिक बेहतरीन नृत्य करती जा रही थी। विज्ञानानंद की साधना का भी आज अंतिम दिन था। उसके बाद दोपहर हुई और शाम होने के बाद चंद्रमा भी आकाश में आ गया। लेकिन उसके बाद भी उर्वशी के पैर बराबर गतिशील बने रहे, लेकिन फिर भी वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पैरों से रक्त निकलने लगा और वह निढाल होकर एक महायोगी के सामने गिर गई। लेकिन उसके बाद कुछ समय वह ऐसे ही पड़ी रही और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि महायोगी को छू सके, लेकिन उसकी पराजय उसके चेहरे से ही झलक रही थी। उसके बाद वह हाथ जोड़कर बोली, मैं इंद्र की सभा के अंदर रहने वाली उर्वशी आज एक महायोगी के सामने पराजित हो चुकी हूँ। मेरा सौंदर्य योग के सामने कुछ भी नहीं है। उर्वशी साधना की सच्चाई। दोस्तों, उर्वशी साधना के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हो चुकी है और कई लोगों को इस साधना की वजह से भयंकर परेशानियां होने लगी थी। यहाँ पर हम आपको बताएंगे। खैर, बात करें अनुभव की तो अनुभव निर्भर करता है कि आप खुद कितने सामर्थ्यवान हैं। यदि आपकी दृष्टि खुली हुई है तो आसानी से वह आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, क्योंकि उस समय आप सूक्ष्म जगत की चीजों को देखने के लिए काबिल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपकी दृष्टि खुली नहीं है तो वह आपके सामने इतनी आसानी से नहीं आएगी, और आएगी तो वह आपको दिखाई नहीं देगी। और कुछ लोग तो उर्वशी अप्सरा साधना करने के चक्कर में खुद ही मुश्बित मोल ले लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपना अनुभव लिखा कि वह उर्वशी साधना करने के लिए जंगल में गया और बिना कपड़ों के मंत्र का जाप करने लगा। उसके बाद उसे एक बहुत ही सुंदर महिला का अनुभव हुआ। उसे लगा कि उर्वशी सिद्ध हो गई है। लेकिन पहले पहले वह काफी खुश हुआ, लेकिन वह उर्वशी नहीं एक प्रेतनी थी जो उसके पास आ गई और अब वह उसके साथ हर समय संबंध बनाने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो गया। बाद में उसने कहीं पर पता किया तो उसे पता चला कि यह उर्वशी नहीं है वरन एक प्रेतनी है जो अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि गलत तरीकों से साधना करने पर ऐसा भी हो ही जाता है। इसी प्रकार से मनुधाम के अंदर एक ऐसा लड़का आया जिसने उर्वशी साधना करी थी। उसकी आंखें काफी लाल थी और वह बोला कि उसे उर्वशी साधना करने के बाद दिन रात घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है और डर भी लगता है। इस वजह से वह कई दिनों तक सही तरीके से सो नहीं पा रहा है।
इन सब घटनाओं को बताने का मकसद यही है कि आप कहीं पर ही पढ़कर उर्वशी साधना करने के लिए ना बैठे, क्योंकि ऐसा करने से उल्टा आपको ही नुकसान हो सकता है। आप किसी प्रेतनी को उर्वशी समझ सकते हैं जिससे कि आपका विनाश हो सकता है। बेहतर यही है कि काशी और ऑनलाइन भी कुछ तांत्रिक हैं जो उर्वशी साधना करवाते हैं, लेकिन वे इसके बदले कुछ पैसा लेते हैं, पर आप इसके अंदर सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वे अनुभवी होते हैं और यदि आपके साथ कोई भी समस्या आती है तो वे आसानी से ही उससे हैंडल कर लेंगे। उर्वशी साधना हो या कोई और साधना, बिना गुरु के करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। खैर, आजकल YouTube पर उर्वशी साधना की बहुत अधिक चर्चा होती है और इस वजह से बहुत से युवा सोच रहे हैं कि अप्सरा मिल रही तो फिर फालतू में लड़कियों के पीछे घूमने का क्या फायदा। लेकिन आपको बता दें कि साधना करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही तरीके से करेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्योंकि नए लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि अप्सरा प्रकट हो तो उसे क्या बोलना है। उल्टे वचन लेने पर बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। को बुलाकर ही काम कला की बारीकियों को सीखा था। इसके अलावा विशुद्धानंद ने नरमुली के अंदर उर्वशी से नृत्य करवाया जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाला था। उसके बारे में ये कहा गया कि इतनी अच्छी सुंदरी तो किसी ने नहीं देखी थी। अप्सरा साधना का असली अनुभव। कानन शीला को मैंने पहली बार देखा था। यह एक अद्वितीय वरदान है। मैंने जब इसको छुआ तो शरीर के अंदर कर्त सा दौड़ गया। यह एक मंत्र सिद्ध है क्योंकि इसके ऊपर बैठकर उच्च कोटि के योगियों ने साधना की थी। इस शीला को देखकर ही व्यक्ति सुख और शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार का अनुभव वास्तव में कहीं नहीं मिलता है। विज्ञानंद योगी ने भी कानन शीला पर बैठकर ही साधना की थी। वो भी एक उच्च कोटि के योगी हैं और मैंने देखा कि 25 दिन बीत जाने के बाद भी वे उसी तरह से शीला पर ध्यानमग्न रहे। इस प्रकार से ध्यान करना किन्हीं उच्च कोटि के योगियों के लिए ही संभव होता है। मैं रोजाना सुबह जाकर मानसरोवर तट पर साधना करता और उसके बाद कानन शीला पर बैठकर अपनी पूजा पाठ को संपन्न करता था। साधना काल में अपने गुरु के पास ही रहता था, क्योंकि उनकी आज्ञा थी कि साधना में उनके पास ही रहा जाए, तो मैं ऐसा ही करता था। इस प्रकार से साधना करते हुए मुझे 26 दिन बीत चुके थे और अब साधना के 4 दिन ही बचे हुए थे। आज वर्षा की वजह से मौसम काफी सुहाना हो चुका था। जब मैं स्नान करके आया और शीला पर बैठा तो किसी के घुंघरू की आवाज मेरे कानों में आई तो मेरी एकाग्रता भंग हो गई। उसके बाद देखा तो सामने एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी थी। ऐसी सुंदर युवती मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखी थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने घने वन के अंदर यह सुंदरी कहाँ से आई। लेकिन सच कहूं तो मैं उस सुंदरी के रूप को देखकर काफी मोहित हो गया था और अपने होश हवास भी खो बैठा था। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि यह अप्सरा है या फिर कोई पिशाचनी जो अपनी माया से मुझे छल रही है। उस समय मैं कुछ सोचने विचारने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वह मुझसे 7 फीट की दूरी पर खड़ी थी और मुझे ही एकटिक ही देख रही थी। उसकी देह की सुंदरता के बारे में जो कुछ भी सुन रखा था वह सब कुछ ही तो था। उसके अंदर पहली बार मेरा मन अनियंत्रित हुआ और मेरे मन में कामवासना जागी और मुझे लगा कि मैं उसके पास बैठकर बातें करूं। उसके बाद मैंने किसी तरह से खुद को काबू में किया और अपने मन को नियंत्रित किया और उसके बाद वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसके मुस्कुराने से सब तरफ मानो सब कुछ खिल सा ही गया हो। मुझे इसके अंदर बहुत ही आनंद आया। उसके बाद मैंने गहरी सांस ली और चैतन्य होकर देखा कि साल की एक सुंदर युवती मेरे सामने खड़ी है जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। सुंदर चेहरे के साथ ही यौवन के रस से भरी वह अब मेरे सामने खड़ी थी। इसके अलावा उसके उभरे हुए वक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो 2 सुंदर फूल है। वक्षस्थल पर कुचकी बंधी हुई थी और नाभि के पास नीले कलर के वस्त्र बंधे हुए थे। उसका पहनावा भी काफी आकर्षक लग रहा था। उसके पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए थे जो काफी सुंदर लग रहे थे। उसका शरीर मानो कामदेव ने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। ऐसा लग रहा था विधाता ने उसको बहुत ही फुर्सत से बनाया है। उसके गोरे रंग पर गुलाबी आवरण चढ़ा हुआ था और उसकी एक मुस्कान पर 100 कानन वन भी न्यौछावर हो जाए। निश्चय ही उर्वशी एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, जिसकी सुंदरता का सामना किसी भी पृथ्वी की स्त्री तो कम से कम नहीं कर सकती थी। मैं अब तक उसको अपलक देख ही रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि उस आगंतुक का स्वागत कैसे करें और उसके बाद गुलाबी पंखुड़ियों से कंपन हुआ और उसने खुद ही अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं स्वर्ग के अंदर रहने वाली अप्सरा उर्वशी हूँ और मेरे मन में स्वामी विज्ञानंद छा गए हैं। वह बोली, जो कि मेरे सामने ही साधना कर रहे थे। उसने बताया कि इनकी श्रेष्ठता मुझ पर हावी हो गई है और मैंने इंद्र के यहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया है। हालांकि यह संभव नहीं था कि सुंदरी और विज्ञानानंद दोनों एक साथ ही रहें।
क्योंकि वे खुद एक उच्च कोटि के साधक थे और यह संभव नहीं है कि यह उर्वशी का वरण करें। लेकिन ये बेचारी क्या करें, ये भी अपने दिल के हाथों मजबूर है, जो सब कुछ भोग विलास को छोड़कर आ गई है। वैसे विज्ञानानंद से कौन ये सब कहें, मेरे लिए ये तो सबसे बड़ा पाप ही है। मैं उसे अपलक देख ही रहा था। उसके बाद बोला, मेरे स्वामी अभी ध्यान की अवस्था में हैं और जब वे कुछ दिन बाद चैतन्य हो जाएंगे तो फिर आपकी बात उनके सामने रख दूंगा। आप उर्वशी हैं और चिरयौवना हैं और अद्वितीय सुंदरी हैं, निश्चय ही आपको प्रणय निवेदन करने का अधिकार है। और उसके बाद उसने मुझे गहरी निगाहों से देखा और फिर धीरे धीरे उसके पैरों में गति आने लगी। उसके पैरों से घुंघरुओं की छन छन की आवाज निकलने लगी, जिससे कि सारा हिमालय गूंजने लगा। उर्वशी विज्ञानानंद की समाधि को तोड़ने का निश्चय कर चुकी थी। उसके बाद मुझे सारे वेद पुराण याद आ गए। इस उर्वशी ने तो बड़े बड़े संतों की समाधि को तोड़ दिया था, तो यह आसानी से विज्ञानानंद की समाधि को भी तोड़ सकती है। उर्वशी को अपने प्यार का इजहार करने का अधिकार है और मैं भी इसमें उसकी मदद करूंगा। उसके बाद मैंने देखा कि सुंदर उर्वशी के पैर तेजी से गतिशील हैं और उसके पैरों की ध्वनि पूरे वातावरण के अंदर गूंज रही है। धीरे धीरे उसके पैरों में तेजी आ रही है और आज प्रकृति भी उसी के साथ दिखाई देती है। वह अपना अद्भुत नृत्य दिखा रही है, जिसकी वजह से यहाँ का सारा वातावरण सुगंधित हो चुका है। उसके बाद उर्वशी के पैरों की गति बढ़ चुकी थी और वे विशेष लय के साथ थिरक रहे थे। वह उसी तरह अपना नृत्य करती रही। शाम ढल चुकी थी, पता नहीं कब, लेकिन उसके बाद भी उर्वशी रुकी नहीं थी। लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था, जिसके अंदर उसका सारा शरीर भीग चुका था। लेकिन उर्वशी रुक नहीं रही थी और न ही विज्ञानानंद चैतन्य हो रहे थे। और वहीं यदि कोई आम इंसान होता तो कब का अपनी आंखें खोल लेता। उसके बाद देखा कि धीरे धीरे रात होने लग गई और चंद्रमा अपने स्थान पर आ गया। लेकिन उस वक्त उर्वशी थक चुकी थी और वह सामने ही एक शिला पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके बाद वह झुंझला भी रही थी। वैसे उर्वशी को ये गुमान था कि वह अपनी सुंदरता के दम पर सब कुछ करने में सक्षम हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद वह कहीं चली गई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह वह जल्दी ही विज्ञानानंद के सामने आकर बैठ गई। उसका चेहरा देखकर ये लग रहा था कि आज वह पक्का समाधि को तोड़ने में सफल हो जाएगी। उसके बाद उसने नृत्य को जल्दी ही शुरू कर दिया और खुद को वह बहुत अधिक मनमोहक बनाकर आई थी। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वह और अधिक बेहतरीन नृत्य करती जा रही थी। विज्ञानानंद की साधना का भी आज अंतिम दिन था। उसके बाद दोपहर हुई और शाम होने के बाद चंद्रमा भी आकाश में आ गया। लेकिन उसके बाद भी उर्वशी के पैर बराबर गतिशील बने रहे, लेकिन फिर भी वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पैरों से रक्त निकलने लगा और वह निढाल होकर एक महायोगी के सामने गिर गई। लेकिन उसके बाद कुछ समय वह ऐसे ही पड़ी रही और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि महायोगी को छू सके, लेकिन उसकी पराजय उसके चेहरे से ही झलक रही थी। उसके बाद वह हाथ जोड़कर बोली, मैं इंद्र की सभा के अंदर रहने वाली उर्वशी आज एक महायोगी के सामने पराजित हो चुकी हूँ। मेरा सौंदर्य योग के सामने कुछ भी नहीं है। उर्वशी साधना की सच्चाई। दोस्तों, उर्वशी साधना के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हो चुकी है और कई लोगों को इस साधना की वजह से भयंकर परेशानियां होने लगी थी। यहाँ पर हम आपको बताएंगे। खैर, बात करें अनुभव की, तो अनुभव निर्भर करता है कि आप खुद कितने सामर्थ्यवान हैं। यदि आपकी दृष्टि खुली हुई है तो आसानी से वह आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, क्योंकि उस समय आप सूक्ष्म जगत की चीजों को देखने के लिए काबिल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपकी दृष्टि खुली नहीं है तो वह आपके सामने इतनी आसानी से नहीं आएगी, और आएगी तो वह आपको दिखाई नहीं देगी। और कुछ लोग तो उर्वशी अप्सरा साधना करने के चक्कर में खुद ही मुश्बित मोल ले लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपना अनुभव लिखा कि वह उर्वशी साधना करने के लिए जंगल में गया और बिना कपड़ों के मंत्र का जाप करने लगा। उसके बाद उसे एक बहुत ही सुंदर महिला का अनुभव हुआ। उसे लगा कि उर्वशी सिद्ध हो गई है। लेकिन पहले पहले वह काफी खुश हुआ, लेकिन वह उर्वशी नहीं, एक प्रेतनी थी जो उसके पास आ गई और अब वह उसके साथ हर समय संबंध बनाने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो गया। बाद में उसने कहीं पर पता किया तो उसे पता चला कि यह उर्वशी नहीं है, वरन एक प्रेतनी है जो अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि गलत तरीकों से साधना करने पर ऐसा भी हो ही जाता है। इसी प्रकार से मनुधाम के अंदर एक ऐसा लड़का आया जिसने उर्वशी साधना करी थी। उसकी आंखें काफी लाल थी और वह बोला कि उसे उर्वशी साधना करने के बाद दिन रात घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है और डर भी लगता है। इस वजह से वह कई दिनों तक सही तरीके से सो नहीं पा रहा है।
इन सब घटनाओं को बताने का मकसद यही है कि आप कहीं पर ही पढ़कर उर्वशी साधना करने के लिए ना बैठे, क्योंकि ऐसा करने से उल्टा आपको ही नुकसान हो सकता है। आप किसी प्रेतनी को उर्वशी समझ सकते हैं जिससे कि आपका विनाश हो सकता है। बेहतर यही है कि काशी और ऑनलाइन भी कुछ तांत्रिक हैं जो उर्वशी साधना करवाते हैं, लेकिन वे इसके बदले कुछ पैसा लेते हैं, पर आप इसके अंदर सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वे अनुभवी होते हैं और यदि आपके साथ कोई भी समस्या आती है तो वे आसानी से ही उससे हैंडल कर लेंगे। उर्वशी साधना हो या कोई और साधना, बिना गुरु के करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। खैर, आजकल YouTube पर उर्वशी साधना की बहुत अधिक चर्चा होती है और इस वजह से बहुत से युवा सोच रहे हैं कि अप्सरा मिल रही तो फिर फालतू में लड़कियों के पीछे घूमने का क्या फायदा। लेकिन आपको बता दें कि साधना करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही तरीके से करेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्योंकि नए लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि अप्सरा प्रकट हो तो उसे क्या बोलना है। उल्टे वचन लेने पर बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।